शरद पूर्णिमा व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के संग महारास रचाने से जुड़ी है, लेकिन इसके महत्व को एक अन्य कथा भी इस प्रकार मिलती है। कहते हैं, बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती। उस समय दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात भी दोनों की आस्था में उपवास रखती और बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिरे से नहीं चढ़ती या फिर संतान जन्मी तो वह जीवित नहीं रहती थी। वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या है जो इसके संतान नहीं है। ब्राह्मणों ने, विद्वान पंडितों ने बताया, इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई और आश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा ढक दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा उसे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी। उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। आपके प्रताप से यह जीवित हो गया है, बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए और आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तजनों को इसका लाभ मिल सके, जिसमें मैं आगे और न्यू वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अगर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।